टाइम इन सेकेंड्स। जैसे 1 सेकंड को लिख सकते हैं, 1 सेकंड को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0। किसी की पावर 0 को 1 बोलते हैं तो 1 सेकंड को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 इंटू 10 की पावर 1 को हम 10 सेकंड लिख सकते हैं। इसी तरह 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी ये किसके बराबर हो जाए, 1.6 मिनट के करीब बराबर हो जाए। कितना, 1.6 मिनट, यानी 10 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड। 100 1.6 60 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 9 106, करीब करीब 1.6 मिनट होगा। ठीक, इसी तरह 10.3 को हो सकता है कितना, 16.6 मिनट, 16.6 मिनट। 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 3, इतना लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, करीब हो जाएगा 149.4 मिनट, यानी एक करीब करीब 1 महीने से ज्यादा है। 1 महीने से क्या, 1.5 महीने से ज्यादा है, ये 1.5 महीने से ज्यादा है। आई बात समझ, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि सेकेंड 10 की पावर बेस पर देखिए कितना ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। इसी तरह हम 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 अगर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जानते हैं कितना होगा, ये 31.700 ईयर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इतना सेकेंड, ये सेकंड में है, ये सेकंड में है, और ये 10 की पावर 12 ये 31.7 ईयर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 12, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 31.70 ईयर्स। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बढ़ता जाएगा, जितना ही ये पावर बढ़ेगा उतना ही एक समय आएगा कि आप लाखों ईयर्स हो जाएगा। ठीक, जैसे आपका दिया हुआ है बुक में, बुक में दिया हुआ है 10 की पावर 15 सेकेंड, सेकेंड में है 10 की पावर 15, तो ये हो जाएगा 5.5 करोड़ ईयर, करोड़ ईयर। 10 की पावर 15 अगर है तो 5.5 करोड़ ईयर हो जाएगा। तो ये आपका जो है पावर प्ले जो है, पावर प्ले में टाइम इन सेकेंड
इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जितना ही बढ़ता जाएगा ये ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमको दिखाना था इसमें। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इनको जो है इन संख्याओं को कैसे इन संख्याओं को कैसे हिंदी में लिखा गया, हिंदी में और फिर इंग्लिश में, फिर जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए लाख, लाख को 10 की पावर 5 को हिंदी में लाख बोला गया, इंग्लिश में क्या बोला गया, लैक्स, लैक्स। फिर 10 की पावर 7 को करोड़, करोड़ यानी 10 की पावर 7, इसको भी करोड़ बोला गया, करोड़। फिर अरब, अरब 10 की पावर 9 को, इसको क्या बोला गया इंग्लिश में, बिलियन, क्या बोला गया, बिलियन। फिर खरब 10 की पावर 11 को, इसको क्या बोला गया, बिलियन, बिलियन बोला गया। और एक क्या है, नील, नील जो है 10 की पावर 13, इसको क्या बोला गया इंग्लिश में, ट्रिलियन, ट्रिलियन। फिर नील के बाद पदम, ये कितना हुआ आपका 10 की पावर 15, इसको इंग्लिश में बोला गया क्वाड्रिलियम, क्वाड्रिलियम। फिर आगे पदम के बाद आया हिंदी में शंख, क्या आया, शंख, शंख कितना 10 की पावर 17, 10 की पावर 17। फिर शंख के बाद महाशंख, महाशंख 10 की पावर 19, ये हिंदी में बोला गया। ये पिंच ऑफ हिस्ट्री में है आपका, जो बुक में आपका दिया हुआ पिंच ऑफ हिस्ट्री में, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? आगे देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में a thousand इज थाउजेंड
इज ए मिलियन। ए थाउजेंड इज कॉल्ड ए मिलियन, यानी थाउजेंड का मल्टीप्लीकेशन थाउजेंड में हो तो ये हो जाएगा 1 मिलियन। ये हो जाएगा 1 मिलियन। ठीक। ए थाउजेंड मिलियन, यानी इसमें थाउजेंड का गुणा 1 मिलियन में, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्या बोलेंगे आप? 10 की पावर 9। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9। ये थाउजेंड बिलियन 10 की पावर ए थाउजेंड बिलियन इज इक्वल टू इज एन ट्रिलियन। ए थाउजेंड बिलियन इज एन ट्रिलियन। ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 12। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 12। तो इंटरनेशनल सिस्टम में। आइए अब कुछ फिगर इट आउट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फिगर इट आउट में क्या है? फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन दे पेज नंबर 44 एंड 45। फाइंड आउट द डिजिट in the value of 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 32। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? तो इसको पहले सॉल्व करिए। 224 डिवाइडेड बाई 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 32, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 64। तो ये क्या बेस सेम है? तो हो जाएगा 2 की पावर 24 माइनस 64, यानी 2 की पावर 160। 2 की पावर 160 पर 2 का जब जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 है, कितना हो जाएगा? 4। यूनिट प्लेस क्या आया? 4। 2 की पावर 3 पर यूनिट प्लेस 8। 2 की पावर 4 पर यूनिट प्लेस 16। यूनिट प्लेस क्या है? 6। 2 की पावर 5 पर 5 पर देखिए
फिर आ गया 4, फिर आ गया 2 की पावर 5 यानी 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32, फिर आ गया 2 की पावर 6 पर, फिर आ गया 64, 2 की पावर 7 पर आपका कितना आ गया 128, 2 की पावर 8 पर 256, फिर आ गया 6, 2 की पावर 1 पर 2। अब देखिए यहां हर 4 नंबर के बाद 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 नंबर के बाद डिजिट सेम वही रिपीट हो रहा है। पहले 2 1 जा 2 पर, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 टाइम्स 8, 2 4 5 16, फिर अगेन 2 5 6 7 8 पर 6 8 4, मतलब हर 4 पर डिजिट जो है क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 2 4 8 6। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 160 में 4 से डिवाइड कर दें, 160 में 160 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौको 16 40, मतलब ये आपका डिवाइड हो जा रहा है फोर्थ टाइम पर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हर चौथे नंबर पर, हर चौथे पर क्या आ रहा है 16, 6 डिजिट आ रहा है। पहले 6 पर, पहले 4 पर 6, फिर दूसरे पर 8 पर 6, 4 पर 6, 8 पर 6, 12 पर 6, 16 पर 6, 20 पर 6, 24 पर 6, 28 पर 6, 32 पर 6, इसी तरह 160 पावर जब रहेगा तब भी 6 आएगा। आप यहां समझिए कि देखिए हर चौथे पर देखिए ये क्या है डिजिट नंबर, ये तो क्लियर है कि 2 4 8 6 ही रहेगा, हर बार रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 में से ही रहेगा। तो हर चौथे पर जो है 6 आया, तो 160 को 4 से डिवाइड करिए तो 40 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब जो भी डिजिट होगा यूनिट प्लेस पर वो 6 होगा, क्योंकि चौथे पर आ रहा है, चौथे पर आ रहा है डिवीजन 40 बार आ रहा है। इसका मतलब 32 टाइम्स किए तो भी आया इतना, इसका मतलब 160 टाइम्स करोगे कितना क्या आएगा आपका 6 डिजिट ही आएगा। आई बात समझ में? तो हो गया आंसर 6। क्या आएगा यूनिट प्लेस आएगा 6। आई बात समझ में? दूसरा देखते हैं, देयर आर 5 बॉटल इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में कितने हैं 1 कंटेनर हैविंग कितना 5 बॉटल, कितना है 5 बॉटल। Every day a new container is brought in. How many bottles would be there after 40 days? After 40 days कह रहे 1 कंटेनर में 5 बॉटल है, एक कंटेनर में कितना है 5, और हर दिन एक कंटेनर नया आ रहा है,
तो ऐसे 40 डेज में कितने बाटिल हो जाएंगे? 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200 बॉटल्स। कितने आ जाएंगे? 200 बॉटल्स। आई बात समझ में? थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, write the given number as a product of 2 or more powers in 3 different ways. क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला जो है 64 की पावर 3 है, इनको 3 डिफरेंट वेज में लिखना है। कैसे कैसे लिखेंगे? पहला तो लिख सकते हैं 64 की पावर 2 इंटू 64 की पावर 1, ये हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 इज इक्वल टू 3। फिर दूसरा लिख सकते हैं 64 की पावर 5 इंटू 64 की पावर -2, क्योंकि प्लस और -2 इज इक्वल टू 64 63, ये क्या हो जाएगा 64 प्लस -2 क्या हो जाएगा 64 पावर 3 हो जाएगा। तीसरा लिख सकते हैं 64 की पावर 7 इंटू 64 की पावर -4, तो ये भी तो हो जाएगा 64 + 7 -4 यानी 64 की पावर 3। 3 वेज में हो गया, 3 तरीकों से हो गया। 64 को तीनों तरीके से हमने लिख दिया। ठीक, आई बात समझ में? दूसरा क्या दिया है 192 की पावर 8, 192 की पावर 8। दूसरा है 192 की पावर 8, इसको 3 तरीके से क्या लिखेंगे? पहला हो जाएगा आपका 192 की पावर 6 इंटू 192 की पावर 2, 6 to 8 बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं 192 की पावर 5 इंटू 192 पावर 3, 5 3 8। तीसरा लिख सकते हैं 192 की पावर 10 इंटू 192 की पावर -2, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये +10 है, ये -2 है, तो +10 -2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 192 की पावर 8। ठीक, आई बात समझ में? तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें चलते हैं 32 की पावर -5
इसको देखिए आसान तरीका पहला, 32 की पावर -5 है या 5? -5। 32 की पावर -10 इंटू 32 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा? -10 + 5 हो जाएगा -5। ये हुआ आपका बेस सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -10 है, ये +5 तो -5 होगा। दूसरा देखिए, 32 -20 इंटू 32 15 -20 15 -5 हो जाएगा। तीसरा देखिए, 32 -25 इंटू 32 +20, ये भी हो जाएगा -5। ये सब हो जाएगा -5, ये भी हो जाएगा -5। आई बात समझ में? तेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फोर में है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट दिया है कि लिखिए क्या एक हमेशा सत्य है कि नहीं है कि गलत है। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट? एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। पहला दिया है क्यूब नंबर आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्यूब numbers are also square number। कह रहा है कि कोई क्यूब नंबर है, जैसे मान लीजिए क्या है 2 की पावर 3, ये किसका के 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये क्यूब ने ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है ना। ये किसी का स्क्वायर न तो 2 का है, न 3 का है, न 4 का है। ये किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन वहीं देखिए 4 की पावर 3 क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। ये किसी का क्यूब है, स्क्वायर है? हाँ, 8 इंटू 8 8 का स्क्वायर है। तो क्या हुआ? नहीं भी है और हो भी सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा? ओनली समटाइम्स ट्रू। आंसर क्या होगा? ओनली सम टाइम्स ट्रू। हमेशा सत्य नहीं होता है, कभी कभी सत्य। देखिए पहले एग्जाम्पल में सत्य नहीं था, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में सत्य है। तो ओनली समटाइम्स ट्रू। आई बात समझ में? दूसरा है दूसरा दिया है फोर्थ पावर्स are always
are also square number, are also square number. फोर्थ पावर, 2 का 4 देखिए क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या है ये 2 का स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, ये 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर है। पहला एग्जाम्पल तो मिला 4 का स्क्वायर। फिर 3 देखिए, 3 का 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये भी 3 का स्क्वायर है, इंटू ये भी 3 का स्क्वायर है, यानी क्या है 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। आई बात समझ में, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू। थर्ड है द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर is divisible by the is divisible by the cube of that number, cube of that number। देखिए 2 की पावर 5 में 2 की पावर 3 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कट गया, आंसर क्या आया 4। कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसी तरह 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, अरे क्यूब नंबर दिया है ना, फिफ्थ पावर है ना, क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या है 9। कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी नंबर का फिफ्थ पावर में नंबर के क्यूब से ही सेम नंबर के क्यूब से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इट इज हमेशा डिविजिबल है। आई बात समझ में, तो इट इज ऑलवेज, क्या होगा आंसर, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू। ठीक, ऑलवेज ट्रू। थर्ड भी हो गया, फोर्थ देखते हैं।
द प्रोडक्ट, फोर्थ है द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज ए क्यूब नंबर, इज ए क्यूब नंबर। एग्जाम्पल देखिए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये क्या हो गया 2 इंटू 3 की पावर 3, यानी ये हो गया 6 की पावर 3। दूसरा देखिए, 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 की पावर 3, यानी 20 की पावर 3। इसका मतलब आंसर सही है। ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 3 जा, जब पावर सेम हो और बेस सेम नहीं हो तो बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और पावर सेम हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलवेज ट्रू। क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। आई बात समझ में? आगे देखते हैं इसमें का 5th क्वेश्चन। फिफ्थ है q की पावर q की पावर 46 is both a 4th and 6th power, is both a 4th and a 6th पावर। तो देखिए, ये कह रहा है q की पावर 46 4 का भी पावर है और 6 का भी पावर है। डिवाइड करिए 4 का, इसमें 46 को जो है डिवाइड करिए 4 से, 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 11 चौक 44। इसका मतलब कट नहीं रहा है। 6 से करेंगे 6 सते 42, 6 से करेंगे तो 6 सते 42, फिर भी रिमाइंडर है। इसमें कितना है, इसमें रिमाइंडर कितना था 2। इसका मतलब एग्जैक्ट कट नहीं रहा है। इसका मतलब न 4th का पावर है न 6 का पावर है, न तो 4 का पावर है न ही 6 का पावर है। ये किसका पावर है, ये सीधे आपका जो है 2 इंटू 23 है एंड 23 इंटू 2 का है। 2 का पावर है और 23 का पावर है, इसके अलावा किसी का नहीं है। क्योंकि 2 इंटू 23 46 और 32 इंटू 22 32 इंटू 2 46। तो ये 2 का पावर है और 23 का पावर है, न तो 4 का है न 6 का है। तो क्या होगा आंसर, नेवर ट्रू। क्या होगा, नेवर ट्रू। आई बात समझ में? तेरा क्वेश्चन नंबर 4। आज बस इतना ही। अगला वीडियो